नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसकी पहली क्लास है वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। और अब दूसरी क्लास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। बस एक दो का डाटा बदल सकता है, संख्या बदल सकती है, बाकी कुछ सवाल ऐसे के ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 135, 225 का HCF ज्ञात करें। ये सवाल है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है विद्यार्थियों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बड़ा नंबर होता है, b छोटा नंबर होता है, q रिमाइंडर, r रिमाइंडर और q है वो भागफल होता है। देखिएगा, 225 को पहले लिखिएगा, बाद में लिखिएगा 135 को गुणा। अब देखिएगा, रफ में क्या करोगे आप, 225 में 135 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। 135 एकम 135, कितना बच जाएगा, 90। एक बार गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 90। एक बार भाग गया, रिमाइंडर कितना बच गया विद्यार्थियों, 90 बच गया। इसके बाद आप पुनः क्या करोगे, 4 नंबर की आएगी विद्यार्थी, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, ये लिखोगे आप। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इसको और इसको छोड़ देंगे, 135 और 90 को ले आओगे। कितना को ले आओगे, 135 और 90 को। तो 90 का भाग 135 में दोगे, एक पारी में जाएगा, 45 शेषफल बचेगा, गुणा में 1 प्लस में 45। अब फिर से शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि फिर से शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से इसको छोड़ना है, 90 को 45 को लेना है। 90 बराबर 45, 45 का भाग 90 में दोगे, 45 दूनी 90, 0 बच गया। 2 बार भाग गया, प्लस में 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। 0 इसको छोड़ना ही, 0 अपने आप छूट जाएगा। ऐसे कितना बच जाएगा विद्यार्थी मित्रों, 45। एक सवाल प्रबल संभावना ये है कि आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय की आ सकता है, एक सवाल पूरी संभावना बनती है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी विद्यार्थी मित्रों, इसको भी देख लीजिए। लिख देता हूं मैं दूसरा सवाल, आप करने का प्रयास करिए। दो एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करें। यदि आपको इसके दो शून्य √2 व माइनस √2 दिए हैं। ये सवाल है, करिए प्रयास।
देखो विद्यार्थी मित्रों, होगा तो भाग इसमें, ये तो पता कर लिया होगा आपने, लेकिन भाग किस चीज का दिया जाए ताकि हमें सभी शून्य प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक शून्य तो आपको दे रखा है x बराबर √2 दे रखा है, और एक शून्य आपको दे रखा है x बराबर -√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, या तो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो या इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? स्क्वायर से कट गया रूट, x² बराबर 2 आ गया, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये इसका एक गुणनखंड होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? यानी कि उपरोक्त बहुपद का x² - 2 एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिएगा 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 डिवाइड किसका देना है आपको, x² - 2 का। ठीक है, अब देखिएगा 2x⁴ का भाग जाएगा, यहाँ 2 है इसलिए उधर 2 आया है, यहाँ x⁴ है, हमारे पास 2 ही है तो 2 पावर का और भाग देना पड़ेगा। 2x⁴ को x⁴ से गुणा करोगे तो x⁴ आ जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4x² आ जाएगा। स्क्वायर के नीचे लिखोगे स्क्वायर को, इसके नीचे नहीं लिखोगे। ठीक है, चिन्ह बदली होता है, ये कट गया, -3x³ बच गया, 4 में से 3 गया तो 1x² बच गया, बाकी का शेष ऐसे का ऐसा उतार दो। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, और माइनस का है 3 भी, तो -3 × x का भाग जाएगा। x⁴ 3 है, x⁴ 2 ही है हमारे पास, तो -3 x⁴ हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 दूनी 6 होगा, 6x। इस 2 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। चिन्ह बदली करिएगा, ये कट गया आपका, 1x² बच गया, 6x भी कट गया, 2 बच गया। देखिएगा सेम नंबर है, सेम नंबर होता है तो 1 का डिवाइड जाता है, 1 का डिवाइड दीजिए, 1x² - 2 कट जाएगा, जो बचेगा ये आपका गुणनखंड होगा। इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 2x² - 3x + 1 बचा है। इस 3 के ऐसे टुकड़े कीजिएगा, गुणा करें तो 2 आए, जोड़े घटाएं तो 3 आए, तो 2 और 1, माइनस का 2x और माइनस का 1x लिख सकता हूं ना, इस 3x को प्लस का 1, इसमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 2x कॉमन है तो x - 2 1 कम 2, इधर -1 कॉमन है तो x - 1। अब x - 1 सेम है, इधर 2x - 1 है, तो या तो x बराबर 1 या तो x बराबर 1/2, और 2 शून्य आपके पहले से दिए हैं, 2 ही है। इसके सभी शून्य आपको मिल चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो बनाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला ही चल रही है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं आपको। ये तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, इंपोर्टेंट है। आपको 2 इक्वेशन दिख रही होंगी, इन 2 इक्वेशनों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, ये सवाल है। अब इसमें कह दिया वज्र गुणन विधि द्वारा हल करो, तो फिर तो विद्यार्थियों वज्र गुणन विधि द्वारा ही हल करना पड़ेगा। अगर नहीं कहता तो हम विलोपन विधि या विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिससे भी चाहते हल कर सकते थे, लेकिन अब इसने बोला है वज्र गुणन विधि से हल करो, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका, सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वेशन में बराबर 0 होना जरूरी है। तो ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, ऐसे ही 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये A1 A2 A1 B1 C1
A2 B2 C2 ऐसा होता है। अलग से लिख सकते हो, अलग लिखना चाहो तो A1 8 है, B1 5 है, C1 -9 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये मेंशन है आपके पास। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपके पास दे रखे हुए हैं। अब वज्र गुणन विधि का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं तो यही सलाह देता हूं याद करने की बजाय इसको बनाना सीख लें विद्यार्थी मित्रों। x y और 1 ऐसे लिखो आप। अब तुम्हें क्या करना है, B से शुरू होना है और B पर ही खत्म होना है, यानी कि B1 C1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, B से शुरू हुआ, B पर ही खत्म करा आपने। इसको वज्र गुणा कीजिए, पहले इसको करोगे फिर इसको, फिर इसको करोगे फिर इसको, और अब लास्ट में इसको और इसको। इसलिए इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं, इसलिए इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं। x बटे में B1 C2 आएगा, ऊपर गया है तो माइनस B2 C1 आएगा, इक्वल टू y बटे C1 A2 आएगा, माइनस C2 A1 आएगा, बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये आया विद्यार्थी, ये अपना सूत्र होगा, ये वाला जो सूत्र है। चाहो तो इस सूत्र को याद कर लो, चाहे तो आप बना लो, आपकी मर्जी। वैल्यूज पुट करते हैं, आओ। x बटे में B1 की वैल्यू बताओ बच्चों, छांट माट करके 5, C2 की वैल्यू -4, माइनस B2 की वैल्यू बताओ 2, C1 की वैल्यू कितना है -9। एक बार समझ लो, फिर आपकी वज्र गुणन विधि है कटी मक्खन हो जाएगी, समझ में आएगी 100%। y बटे C1 की वैल्यू -9, A2 की वैल्यू 3 है, माइनस C2 की वैल्यू -4 है, और A1 की वैल्यू कितना है 8, इक्वल टू 1 बटे A1 की 8, B2 की वैल्यू 2, माइनस A2 की वैल्यू 3, और B1 की वैल्यू 5। अपन ने क्या किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों की वैल्यूज है पुट कर ली, किसमें, फॉर्मूले। आगे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। x बटे 5 का 20 वो भी माइनस के, माइनस माइनस प्लस वो भी 18, 9 दूनी 18, इक्वल टू y बटे 9 3 27 माइनस के, 8 चौक 32 वो भी प्लस की, बराबर 1 बटे में 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कैलकुलेट किया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ जी दिखाई दे रहा है। x बटे -20 और प्लस के 18, तो ये माइनस का 2 बच गया ना विद्यार्थी मित्रों, बराबर y बटे माइनस के 27 प्लस के 32, तो प्लस के 5 बच जाएंगे, और बराबर 1 बटे ये 1 बच जाएगा। अभी क्या करोगे, एक बार इसको इसके बराबर करोगे, एक बार इसको इसके बराबर करोगे, आंसर आ जाएगा। x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा करोगे तो x बराबर -2, एक आंसर आ चुका है। इसके बाद में इसको इसके बराबर भी करोगे, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा किया तो y बराबर 5 आ गया। बधाई हो आपको, a x और y का मान प्राप्त कर चुके हो वज्र गुणन विधि की सहायता से। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और संभवतः आपको वज्र गुणन विधि आ भी गई होगी। तो वज्र गुणन विधि में क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज इक्वेशन की सहायता से लेते हैं,
उसके बाद में फॉर्मूला या तो बनाते हैं या तो याद करते हैं, फिर इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर